अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सीमिया क्या है, क्यों अप्लाई करते हैं। इसको हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं गूगल पे सीमिया की वेबसाइट को। बेसिकली सीमिया जो है वो दो डॉक्यूमेंट पर मुश्तमिल है, एक एसओसी और एक एसओवी। अच्छा, ये हम ये वेबसाइट खोलने के बाद ये क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास सीमिया का वो पोर्टल ऑन हो जाए जहाँ से हमने अपना सीमिया अप्लाई करना है। अच्छा, ये उनका पोर्टल है जहाँ से हमें इसको साइन अप करना पड़ेगा। तो हम ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे एंड इसमें सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखेंगे और नीचे एक चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। तो बेसिकली ये हमें सीमिया रिक्वायर्ड होता है दो चीज़ों की वजह से, सीमिया एसओसी और एसओवी। अच्छा, ये हमारे पास एक ईमेल आई होगी इसकी कंफर्मेशन की। इस ईमेल में जो है बेसिकली हमें जो है एक अदद पासवर्ड दिया हुआ होगा और एक एक्टिवेशन का लिंक दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले हम एक्टिवेट करेंगे और फिर गिवन पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करेंगे। सारी लॉगिन डिटेल्स हमारे पास इस ईमेल में आएंगी अभी। ओके, सो बेसिकली एसओसी और एसओवी बोलते हैं, एसओसी बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी और एसओवी होता है स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। कंपैरेबिलिटी उसे बोलते हैं जो कि आपकी डिग्री को इटली में किस लेवल के बराबर है उसका सर्टिफिकेट होता है, और एक होता है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एसओवी। वो इसलिए होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं या नहीं। ओके, ये इसमें दोनों को किस तरीके से अप्लाई करते हैं अभी हम देखते हैं। अच्छा, ये पासवर्ड है हमारे पास जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एंड ये ईमेल एड्रेस है, एक्टिवेशन का लिंक है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास इस वक्त इसमें। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये पासवर्ड चेंज नहीं हो सकता। तो अच्छा, इसमें हम अपनी आईडी डालेंगे, पासवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे और लॉगिन करेंगे। लेकिन लॉगिन करने से पहले हमें इसकी जो एक्टिवेशन लिंक है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि ये पासवर्ड इनेबल हो जाए। तो हम दोबारा ईमेल एड्रेस पे जाएंगे, अपनी ईमेल पे जाएंगे एंड वहाँ पे जाके एक्टिवेट कर देंगे इसको। इस तरीके से ये एक्टिवेट हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लॉगिन करेंगे, इसमें वो पासवर्ड डालेंगे जो हमारे पास ईमेल आईडी पे आया हुआ था, वो डाल के हम इसको एंटर करेंगे। इस तरीके से हम लॉगिन हो जाएंगे। अच्छा, इस तरीके से हमारा ये वेब पेज है, इसका होम पेज है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली ये अकाउंट का ऑप्शन है। इसको सबसे पहले हमने करना ये है कि ये जो अकाउंट का लेवल है ये लाइट हुआ हुआ है, इसको हमने फुल करना है। इसमें मैं अभी आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाऊंगा तो उसमें आपको सारी डिटेल्स पता चलेंगी ये फुल होने के बाद किस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसमें ये एक डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, इसमें आपको एक कंसेंट फॉर्म डलता है, अपलोड होता है, और पासपोर्ट। माई सर्विसेज पे बेसिकली आपको स्टेटस बताता है सीमिया वाले कि आपका स्टेटस क्या है इस वक्त, आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। एंड इसी तरीके से ये आपका क्वालिफ़िकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स में आपने डालने हैं 6 डॉक्यूमेंट आपके, मैट्रिक, इंटर एंड यूनिवर्सिटी। ओके, सो और ये है हमारा कंपैरेबिलिटी का ऑप्शन। यहाँ से आपको फ़ीस वगैरह पता चलेगी। ये आपका दूसरा स्टेप होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। ये फ़ीस है आपकी, इस तरीके से ये मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ कि 150 यूरो फ़ीस है। ऑर्डिनरी की, अर्जेंट की जो है वो ये फ़ीस है। इस तरीके से इसके इसमें जो है ऑर्डिनरी के जो है 60 वर्किंग डेज़ रिक्वायर्ड है एंड अर्जेंट में 15 वर्किंग डेज़। ये मैं आपको अपनी पर्सनल ईमेल एड्रेस से लॉगिन करके दिखा रहा हूँ जो मुझे सीमिया मिला था। सो ये मैं आईडी पासवर्ड डाल लूँ। अच्छा, ये मैं आपको अपनी आईडी से लॉगिन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको रियल टाइम अंदाज़ा हो कि ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं, एसओसी और एसओवी किस तरीके से अप्लाई होता है। सो दिस इज़ माय पर्सनल पोर्टल फॉर डिप्लोमी। सो बेसिकली जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि
ये अकाउंट पे हम जाके सबसे पहले जो लाइट आपका स्टेटस होता है उसको जो है वो फुल कर लेते हैं, लाइट्स कर लेते हैं, ताकि आपके पास इन तमाम ऑप्शंस के एक्सेस आ जाए। ठीक है, फुल एक्सेस आ जाए आपके पास। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें किस तरीके से, ये जैसे लाइट था ये फुल हो गया अकाउंट लेवल, तो इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। ये क्रॉस वेरीफाई होता है आपकी ईमेल के थ्रू। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये माय सर्विसेज का ऑप्शन है। इस सर्विसेज पे बेसिकली जब आप अपना एसओसी और एसओवी अप्लाई कर देते हैं तो इस ऑप्शन के ऊपर वो आपको स्टेटस अपडेट कर रहा होता है, राइट। ओके, ये मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगा ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो। सीरीज़ वाइज चलते हैं अभी। सो ये है डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। इस डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में जिस तरीके से मैंने बताया था कि कंसेंट फॉर्म अपलोड करते हैं। कंसेंट फॉर्म एक फॉर्म होता है जो सीमिया आपको प्रोवाइड करता है। इसी पे जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसका प्रिंट आउट निकालना, उसको साइन करना और उसको अपलोड कर देना। ठीक है, ये आपका पासपोर्ट है। ठीक है, पासपोर्ट के दोनों स्टार्टिंग के दोनों पेज स्कैन हुए होने चाहिए। ठीक है, अगर साइन ऑफ वाला पेज भी आपने स्कैन किया हुआ तो वेल एंड गुड। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा क्वालिफ़िकेशन का। ठीक है, इस क्वालिफ़िकेशन में ये पहले वाली जगह पे मैंने आपको जैसे बताया कि आपने यूनिवर्सिटी का डिग्री अपलोड करना है, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है, इंटर का ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है और डिग्री, बेसिकली डिग्री को ये डिप्लोमा बोलना है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी टाइप लिखा हुआ है डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, ये आपका हो गया बैचलर्स एंड इंटरमीडिएट। ये आपका मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा, मैट्रिकुलेशन ट्रांसक्रिप्ट। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स जो आपके अपलोड होंगे, 6 डॉक्यूमेंट्स ये हो गए और इसमें 7 ये हो गया, 8 ये हो गए। तो टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें अपलोड होंगे, जिसकी वजह से आपको एसओसी और एसओवी मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा हम इस ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर आके हम जिस तरीके से फ़ीस मैंने आपको बताई, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मुझे फ़ीस पीछे लिखी हुई थी ना, अभी मुझे नहीं पता कि मुझे पे कितना करना है। तो मैं सबसे पहले चीज़ें सेलेक्ट करूँगा। मैंने हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए करना, मतलब है कि बैचलर्स के लिए। उसके बाद ये मैं अपना कंट्री सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, जहाँ से मुझे बैचलर्स डिग्री मिली है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद मैं ये क्यों करवाना चाहता हूँ एसओसी और एसओवी, बेसिकली मैं अपनी स्टडीज़ की एवैल्यूएशन करवाना चाहता हूँ, एक्सेस फॉर स्टडीज़ एवैल्यूएशन। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि एसओसी और एसओवी क्यों कराते हैं, कंपैरेबिलिटी और वेरिफिकेशन। हमारी जो एजुकेशन है वो इटली की एजुकेशन के बराबर है, किस लेवल के बराबर है, और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं या नहीं। तो बेसिकली दैट इज़ द एवैल्यूएशन। उसके बाद मैं इसमें डिप्लोमा, बैचलर्स डिप्लोमा, ठीक है, बैचलर्स की बेस पे इसको देखूँगा। तो ये बेसिकली मेरे एसओसी की फ़ीस आ रही है 150 यूरो। ओके, अच्छा, अब मैं अगर एसओवी भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मेरी 65 यूरो इसकी भी ऐड हो जाएगी, राइट। अच्छा, इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, देखता हूँ कि ये बेसिकली मेरे डिप्लोमा, मतलब है कि बैचलर्स डिप्लोमा का डॉक्यूमेंट उसकी कंपैरेबिलिटी बना के देंगे। उसके लिए मैंने ये ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की हुई है। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, ये मेरा आईडी पासपोर्ट है, पासपोर्ट का हुआ है, कंसेंट फॉर्म है। ठीक है, ट्रांसलेशन वगैरह तो नहीं मैंने अपलोड की, ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं ये स्टार बना हुआ है, ये मैंडेटरी, ये मैंडेटरी, ये मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट भी हम छोड़ देते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू इशू द स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन बाय सीमिया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। आपके पास 2 ऑप्शन है बेसिकली, अटेंडेड टू ये डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द सीमिया एंड सील्ड एनवेलप। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि एसओवी के लिए आपने करना ये पड़ेगा कि आपको एक सील एनवेलप सीमिया के ऑफिस भेजना पड़ेगा। उसका एड्रेस अभी आगे जाके पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ उसका एड्रेस। उसमें आपने करना ये है कि आपने 2 एनवेलप भेजने उनको। पहला एनवेलप आपका बनेगा HEC से, जिसमें आपकी बैचलर्स की डिग्री की फ़ोटोकॉपी और ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी अटैस्ट होकर सील्ड एनवेलप में HEC वाले आपको देंगे। सेम एज़ फॉर IBCC, जहाँ से आपको मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, तो 4 डॉक्यूमेंट IBCC से, 1 सील्ड एनवेलप में आएंगे अटेस्टेड, और HEC से 2 डॉक्यूमेंट। तो टोटल 6 डॉक्यूमेंट आपके होंगे, 2 एनवेलप होंगे। उसको आप जाके TCS कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं, या किसी भी करियर को इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट अपना वहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आगे इसमें कंफर्म करता हूँ, आगे चलते हैं।
इसमें ये आपको कह रहा है कि द सर्विस विल बी प्रोवाइडेड ऑन प्रायोरिटी एंड सर्टिफिकेट विल बी इशूड विद इन 30 वर्किंग डेज़। क्या आप चाहते हैं कि आपको अर्जेंट वो डॉक्यूमेंट मिले, अर्जेंट करेंगे, यस करेंगे तो $100 आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हमें अर्जेंट नहीं चाहिए, हम इसको ऑर्डिनरी करेंगे। ठीक है, डिलीवरी टू एन एडिशनल ईमेल एड्रेस, अगर आप चाहते हैं कि आपको ईमेल एड्रेस पे ये डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हो, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बेसिकली इस पोर्टल पे वो इस ऑप्शन पे वो अपलोड कर देते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं साइंड ओरिजिनल पेपर कॉपी डिलीवर्ड बाय पोस्ट। ठीक है, तो आप बेसिकली इसको जो भेजेंगे, इट इज़ अ पॉसिबल टू रिक्वेस्ट अ साइंड ओरिजिनल, नहीं हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, ओरिजिनल नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हम प्रिंट आउट निकालेंगे, तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है इस ऑप्शन की भी। ठीक है, कंफर्म रिक्वेस्ट कंफर्म करेंगे। जब मैं इसको गो टू पेमेंट करूँगा तो आप ये देख सकते हैं, सॉरी मैं करूँगा तो ये मुझे €215 चार्ज करेगा। इसको मैं पेपाल से या एक्सपे से कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैंने जो फ़ीस पे की थी, ये मैंने पे की थी HBL के डेबिट कार्ड से, नॉर्मल डेबिट कार्ड था, उसके थ्रू मैंने इसकी फ़ीस पे करी थी। ठीक है, तो अब हम इसको आ जाते हैं बाहर। ये इसका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, जिसको आप फॉलो करके SOC और SOV अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है माय सर्विस ऑप्शन। ठीक है, इधर जब आप आएंगे तो आपको ये डिप्लोमा, बैचलर्स की डिग्री और SOC मीन्स, और ये SOV, सॉरी ये SOC है और ये SOV है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके यहाँ अपलोड हुए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, ये मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी थी बेसिकली कि मैं जानना चाहता था कि मेरा स्टेटस क्या है, बेसिकली थोड़ा वो लेट कर रहे थे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, इसके स्टेटस जब आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट तो आपका लिखा हुआ आएगा असाइंड। ठीक है, असाइंड आएगा, असाइंड के बाद ये आएगा इन प्रोग्रेस फिर। ठीक है, आप पेमेंट कर चुके होंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। फिर अगर आप सीमिया कोई मैसेज करेंगे तो सीमिया रिक्वेस्ट लिखा हुआ आएगा, और जब आपका सीमिया बन जाएगा और वो आपको अपलोड कर देंगे तो अप्रूव का स्टेटस आ जाएगा। और अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई मसले मसाइल हुए, उनको कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो वो डिक्लाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो बेसिकली वहाँ पे आपको शो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था सारा प्रोसीजर सीमिया का। अगर आपको कोई भी सवाल है, आपको कोई सवाल क्वेश्चन है किसी भी हवाले से, सीमिया के हवाले से या एडमिशन के हवाले से, तो आप मुझसे मैसेज पे नीचे पूछ सकते हैं। एंड मेरा ईमेल एड्रेस जैसा कि आपको पता है, इसमें मैं आपको गिवन भी कर देता हूँ, तो आप मुझसे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं एनी टाइम। सो गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।